हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समेटोड का रीडिंग। सो इस वक्त की एनर्जीज में क्या चेंजेस है, इस वक्त की ऊर्जा क्या कह रही है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। तो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं और आप सभी लोग इस एनर्जीज को कितना मैच किया है इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो आज की रीडिंग में क्या चीज़ चेक करूंगी मैं। आज की रीडिंग में मैं देखूंगी कि इस वक्त अगर आप किसी रिश्ते में हैं या कोई भी रिलेशनशिप है आपका, कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप, कोई भी ऊर्जा आपकी लाइफ में इस वक्त नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो क्या है आपकी लाइफ की तरफ आ रही है, या फिर क्या ऊर्जाएं हैं जो इस वक्त आपको परेशान कर रही है। क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, इस चीज़ को चेक करूँगी मैं। तो आज की रीडिंग में मैं सभी रिलेशनशिप के लिए कर रही हूँ। आप किसी भी रिश्ते में हो सकते हो, आपकी लव लाइफ हो सकती है, कोई शादीशुदा रिलेशनशिप आपका हो सकता है, कोई मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है, या फिर कोई वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या कह रही है आपके रिश्ते को लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले यूनिवर्स का संदेश आपके लिए, एंजल का संदेश आपके लिए क्या कुछ है। ठीक है, तो ले लेते हैं एंजल का संदेश, यूनिवर्स का संदेश। पॉजिटिव होकर आप इस टैरो का रीडिंग को देखिए। जितना पॉजिटिव होकर आप इस रीडिंग को देखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी जो है वो आपके लाइफ में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पॉजिटिविटी। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी पर्सनली टैरो का रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली या फिर कोई भी हीलिंग उपाय, टैरो का रीडिंग, तो आप मुझसे ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं मेरा 9540119650। इस नंबर पर आपको अपॉइंटमेंट लेकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेम लेकर ही आप इस रीडिंग को ज़रूर देखना। आप अपना पर्सन का नेम लेकर देखें जिनके बारे में आप इस एनर्जीज को चेक करना चाहते हो या जिनके बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो यूनिवर्स का क्या संदेश है। तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है, तो इस वक्त कोई हार्ड वर्क कर रहे हो आप, किसी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंताएं हैं। यदि आपके मन में कोई चीज़ ऐसी है, कोई बात ऐसी है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या फिर किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, चाहे अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने करियर को लेकर बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, या फिर कोई ऐसी बाधाएं हैं जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, परेशान आपको कर रही है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप अपने रिश्ते को पाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को पाने के लिए मंत्रा कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स का संदेश है कि आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पर सफल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी राह में जो भी बाधाएं आ रही थी वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है। एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सेंड करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड विशेष तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप में बहुत ही लॉन्ग टाइम से परेशान है, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं को फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, आपकी कोई मैरिड लाइफ हो और बहुत लंबे टाइम से आप अपनी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस को फेस कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप परेशानियाँ फेस कर रहे हो। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी राह में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं मैं उनको दूर करूँगा, और जो मेहनत तुम कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को पाने के लिए, वो मेहनत जो है वो तुम्हारी रंग लाएगी। तो यहाँ पर ये कार्ड और ले लेते हैं, एंजल का संदेश, एंजल की ऊर्जा क्या चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है। तो भाग्य की उन्नति का कार्ड है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। और भाग्य में रुकावटें अगर आप फेस कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि समय जो है ना वो रुक जाता है। मतलब चीज़ें क्या होती है ना कि ग्रह परिवर्तन होने, या फिर कुछ एनर्जीज स्ट्रक होना हो जाती है, या फिर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव ऊर्जाएं। ठीक है, नेगेटिव ऊर्जाएं क्या होती है ना कि चलती हुई एनर्जीज में भी एनर्जीज को रोक देती है, स्ट्रक कर देती है, जिससे राह में बाधाएं आना शुरू हो जाती है। आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता बहुत
बहुत अच्छे लंबे टाइम से चला आ रहा है, बहुत सालों से चला आ रहा है, वो रिश्ता आपका अचानक से ख़राब होने लगता है। वो पर्सन जो कल तक आपकी केयर कर रहा था, आपको सपोर्ट कर रहा था और आपको ही लेकर उसके ड्रीम्स थे, भावनाएं उसकी आपके लिए बहुत पॉजिटिव थी, अचानक से वो इंसान, अचानक से वो पर्सन आपसे बात करना बंद कर देता है। और तो और उसकी जो भी ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो मुझे यहाँ पर लग रही हैं कि पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में रास्ता रोक देती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर होती हुई दिख रही हैं। और जो भाग्य की रुकावट थी, है ना, तो यहाँ पर भाग्य की उन्नति होती हुई भी दिखाई दे रही है। और भाग्य की उन्नति अगर होती है ना तो बाधाएं जो है वो फिर परेशान नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी चीज़ ना, यहाँ पर मुझे मैरिज का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है, शादी का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। तो आप शादी करना चाहते हैं अगर, और इस रीडिंग को देख रहे हैं और ये रीडिंग आपको मिल चुकी है और बहुत लंबे टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं, पूरा इरादा बना लिया कि हाँ भाई हमें शादी करनी है, और एंड टाइम पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपको अब तंग नहीं करने वाली हैं। भाग्य जो है वो आपका साथ देने वाला है और भाग्य बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला है। मतलब जो रुकावटें थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड ट्रस्ट के ऊपर है। और अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके विश्वास पे कमी है या फिर आप बाधाओं की वजह से कुछ ऐसे हो चुके हो कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने लगे हो अपने रिश्ते को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, या नेगेटिव ऊर्जाएं जो है वो लगातार आपको परेशान कर रही हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड करे कि तुम भाई स्वयं पर विश्वास रखो, है ना। कि इस कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ विश्वास आपको अपने ऊपर से ख़त्म हो गए हैं, कुछ बिलीव ऐसा है जो आपका अपने ऊपर से कम हो चुका है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो, तुम स्वयं पर बिलीव करो। और अगर आपके विश्वास में कमी आ रही है और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से हुआ है अभी, और बार बार आपका पर्सन आपको ब्लॉक कर देता है, बार बार उनके साथ झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, या फिर कोई भी आपके करियर में बाधाएं, या फिर आप जॉब में हो, या फिर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो यहाँ पर कैसे में क्या होता है ना कि खुद के ऊपर जो विश्वास होता है ना वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगता है, चिंताएं बहुत ज़्यादा घेर लेती है, नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि तुम स्वयं पर तो विश्वास रखो, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर विश्वास में कमी है तो खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी राह की सारी जो बाधाएँ हैं वो बाधाएँ यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर, पॉजिटिविटी मेरे को यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। सेकंड कार्ड, यहाँ पर ये कार्ड जो है वो उनके लिए आया हुआ है, जिसमें मुझे जो कार्ड में एनर्जीज मिल रही है। देखो, आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये एहसास है, वो ये जानते हैं कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो सिचुएशन दिख रही है, इसमें मैं कहीं ना कहीं आपको ये बोलूँगी कि भले ही आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उनके और आपके बीच में बहुत लंबे टाइम से एनर्जीज ब्लॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पार्टनर, है ना, आपका पर्सन इस चीज़ को जानता है, इस चीज़ को समझता है कि वो पूरी तरीके से, ठीक है, आप सही है और आप जो है वो गलत नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन की तरफ से ये कार्ड है, और ये कार्ड आपको यूनिवर्स ने दिया है, और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये पता है कि वो गलत है, और बहुत ही ज़्यादा पछतावा उनको हो रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अभी करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ कि इस वक्त की करंट एनर्जीज़ क्या है, और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है। तो करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो नेम ले लीजिएगा आप। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है गाइस। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज किसी ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज होती है।
तो इस वक्त जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है, आई डोंट नो कि आप किसके लिए देख रहे हो इस रीडिंग को, बट जो भी पर्सन आपके माइंड में है या जो भी व्यक्ति के बारे में अभी आप इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड मोड में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, इस ऊर्जा को देखकर, जैसे कोई है जो बहुत ही ज़्यादा पुराने दिनों को याद कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा तनाव में है। मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन में ये इंसान है जिसको पूरी तरीके से मतलब ना तो छोड़ सकता है, ना ही इससे बाहर आ पा रहा है। तो 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज है, लेकिन करंट फीलिंग अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो कि या तो आपका लव पर्सन है या कोई मैरिड पर्सन है या फिर इनके साथ कभी कोई रिलेशनशिप रहा है आपका लंबे टाइम तक, और अगर इस वक्त आप इनकी एनर्जीज को जानना चाहते हो तो मैं बोलूँगी कि 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड इस पर्सन के बारे में ये कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा तनाव में है। और ये पर्सन ना मतलब आपकी लाइफ में अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम से आप लोग के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है, तो ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है और अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है। थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी की वजह से भी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। एक अकेलापन सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस करना, पुरानी चीज़ों को मिस करना, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है जैसे मतलब कहीं ना कहीं खुद की भावनाओं पर जब कंट्रोल नहीं रहता है तो वो भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो 2 ऑफ कप्स है ना, मतलब पूरी तरीके से 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 कप्स जो हैं वो पूरी तरीके से गिरे हुए हैं एंड 2 ऑफ कप्स जो हैं वो उठे हुए हैं, रखे हुए हैं। तो मतलब साफ है कि भाई उन्हें तो अपना पुराना पर्सन ही चाहिए। तो अगर ये पर्सन आपके पार्टनर रहे हैं और एक लंबे टाइम तक इनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही करंट एनर्जीज में। और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड किसी सफलता की तरफ आकर्षित कर रहा है मुझे, और कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है। तो 5 ऑफ कप्स के इस कार्ड के बाद तुरंत ये कार्ड का आने का मतलब एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सकारात्मक ऊर्जा, जो ऊर्जा आपके रिश्ते को, आपके करियर को संवारती हुई नज़र आ रही है, वो है यहाँ पर वैंड्स का ये कार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही है जिनको मैं बताना चाहूँगी, और कुछ अल्फ़ाबेट भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ कि मुझे कुछ अल्फ़ाबेट भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो राशि है यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस, ठीक है, लिब्रा, डेविल। ओ माय गॉड, तो डेविल की एनर्जीज भी है यहाँ पर। तो मैं अभी इस कार्ड को रीड करने वाली हूँ, लेकिन मैं राशि कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे मेष, वृषभ, कर्क, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, वर्गो नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर दो मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड 2 कार्ड में एनर्जीज आ रही है। 1 एनर्जीज किंग ऑफ सोर्ड्स की है एंड एक कार्ड है डेविल का। तो गाइज, अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है वो पर्सन इस एनर्जी से बाहर आना चाहता है पूरी तरीके से। तो अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए, तो मेरे को जो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है और कहीं ना कहीं काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जीज इनकी आ रही है। जिस कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आ रहे हैं। भाई द डेविल का कार्ड और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है? द डेविल का कार्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि बाधाएं तो हैं लेकिन ईश्वर आपके साथ है, ठीक है, यूनिवर्स तो साथ है आपके। दूसरा कंट्रोलिंग एनर्जीज है इनकी, ठीक है, तो कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से भी बाधाएं आ रही हैं, ठीक है।
और लेकिन डेविल का कार्ड है जो कि कंफ्यूजन को भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जाओं से और कुछ ऐसे शत्रु जो कि पीठ पीछे जो हो सकता है कि छुपे हों, ठीक है, पीठ पीछे जो वार करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, बाधाएं पहुंचा रहे हो, जिन्होंने काफ़ी हद तक आपके रिश्ते को अलग करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि कार्ड के अकॉर्डिंग एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है ना वो आपकी लाइफ में बनी हुई है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, है ना। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब नेगेटिविटी होती है और शत्रु होते हैं, बाधाएं होते हैं, जैसे तंत्र मंत्र की विधियाएं की जा रही हैं जिससे रिलेशनशिप में या फिर आपकी प्रगति में, ठीक है, बाधाएं हो, है ना, ब्लैक एनर्जीज या डार्क एनर्जीज, है ना, हो सकती है नेगेटिविटी जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूजन कर रही हो, कंफ्यूज कर रही हो, या एक लंबे समय से जो चीज़ें ठीक चली आ रही हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, चाहे वो आपका रिश्ता ही क्यों ना हो। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक उम्मीदों भरा कार्ड है जो कि आपको गाइड कर रहा है कि भाई आपकी लाइफ में, ठीक है, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब समटाइम्स क्या होता है कि चीज़ें जब बिखर जाती हैं तो उम्मीद छोड़ देता है इंसान, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स एक विक्ट्री का साइन है और जीत आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। साथ में मुझे शादी का योग बड़ा दिखाई दे रहा है इस कार्ड के हिसाब से, तो वही लव मैरिज का योग दिखाई दे रहा है और कुछ गुड न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो आपको मिल सकती है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। कोई भी शुभ समाचार, ठीक है, कोई भी शुभ समाचार जो है वो आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं कहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड किस चीज़ का संदेश दे रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड संदेश दे रहा है पॉजिटिविटी का, संदेश दे रहा है ये कार्ड किसी के वापस लौट कर आने का आपकी लाइफ में, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड के साथ अगर हम इस कार्ड को जोड़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि पूरी हद तक ये जो पर्सन है इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और ये पर्सन जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हो और बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक संभलती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। एंड सेकंड लास्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का आया है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आने वाले हैं जिन पलों को आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हो, जिन पलों का वो पल कुछ भी हो सकते हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आ रही है। 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस को लेते हुए आते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ डिसीजंस आपके पर्सन ने कुछ डिसीजंस गलत लिए थे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन थे जिसमें हो सकता है कि आप सेपरेशन जैसी स्थिति में थे या फिर सेपरेशन जैसी स्थिति में आ गए थे। हो सकता है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से दिख रहा है कोई ऐसे डिसीजंस आपके पर्सन ने रॉन्ग डिसीजन ले लिए थे जिन डिसीजन की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट यहाँ पर ये कार्ड जो है वो आपकी जिंदगी में एक बहुत ही हैप्पीनेस डिसीजंस को लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के लिए। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को मुझे बताइएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड ग्रोथ का कार्ड मुझे बाय नहीं कहने दे रहा है भाई, देखिए ये ग्रोथ का कार्ड मुझे दिखाई ही दे गया है और ये ग्रोथ का कार्ड एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।